चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक क्लब के 8 सदस्य राहत कोष में 100 रुपए दान करते हैं और क्लब का अध्यक्ष उन सभी अध्यक्षों सहित के औसत दान से 50 रुपए अधिक दान करता है, तो अध्यक्ष का योगदान क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है तो किस तरह से करना है, हमेशा इसी तरह से आपको क्वेश्चन की फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि 8 तो सदस्य दे रखे, एक अध्यक्ष दे रखा है, यानी टोटल 9 हो गए। तो इसको कैसे सोल्व करना है, पहले तो ये देखिए कि एग्जाम में कैसे करना है। तो देखिए, जब ये 8 का कितना दे रखा औसत आपका 100, तो आप इस औसत को आप लिख दिए डायरेक्ट, प्लस में जो आपका 9वां यानी अध्यक्ष है वो कितने रुपए अधिक दे रहा है, 50 रुपए। उस 50 को लिखिए और इसे आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इस 50 रुपए को सभी 8 में डिवाइड कर दीजिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 100 से मैं इसे नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 25 हो जाएगा और ये 4 25 हो जाएगा आपका 25, तो 625 यानी कि 106.25। ये क्या आ जाएगा, ये औसत आ जाएगा सभी का। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि वो 50 रुपये अधिक पेमेंट करता है, तो इस टोटल औसत में अगर 50 रुपये जोड़ दूंगा तो वो पेमेंट आ जाएगी जो अध्यक्ष ने पेमेंट की होगी, तो यानी कि 156.25 रुपीज़। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करना है। जो टोटल 8 का एवरेज दे रखा है उसको यहाँ रखिए, प्लस में लिखिए जो जितना अध्यक्ष अधिक पेमेंट कर रहा है उसको आप उन जो जो अध्यक्ष को छोड़ के बाकी पर्सनों में डिवाइड कर दीजिए। तो उससे उतने नंबर से मैं डिवाइड करूंगा, जो अमाउंट होगा उसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी का औसत आ जाएगा। उसमें आप 50 रुपये एक्स्ट्रा और जोड़ दीजिए, अध्यक्ष ने पेमेंट किया है तो आपको अध्यक्ष के द्वारा की गई पेमेंट मिल जाएगी। इस तरह से नहीं करना तो फिर चलिए आइए एक बार डिटेल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा मुझसे कि टोटल उसके पास में कितने थे, 8 मेंबर थे और वो प्रत्येक जो है वो 100 रुपये की पेमेंट कर रहे थे प्लस का। वो जो अध्यक्ष था उन सभी के द्वारा की गई पेमेंट के औसत से 50 रुपये अधिक पेमेंट कर रहा है। तो मान लेता हूं कि भाई सभी ने जो पेमेंट की वो एक्स रुपीज की, उनका औसत जो था एक्स रुपीज थी, तो एक्स से 50 रुपये अधिक उसने पेमेंट की, किसने की, अध्यक्ष ने पेमेंट की। तो अब टोटल पर्सन कितने हो गए मेरे पास में, ये तो 8% हो गए, 1% मेरे पास अध्यक्ष होगा, तो टोटल 9 हो गया। इनसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इन सभी का जो औसत आएगा वो एक्स ही आएगा। एग्जामिनर ने कहा इन सभी के औसत का, यानी कि अध्यक्ष को मिलाकर जो टोटल औसत आया उसका 50 रुपये अधिक पेमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब टोटल पर्सन ही हो गया, अध्यक्ष हो गया, इनका जो औसत था वो एक्स आया था और एक्स आया था वो ऐसा था, उससे वो 50 रुपये पेमेंट कर रहा था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा आपका 800 प्लस का एक्स प्लस का आपका 50 बराबर में आपका 9x। 9 इसको इधर भेजेंगे तो ये 8x हो जाएगा, ये 850 हो जाएगा आपका, बराबर में आपका 8x। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपकी 8 एकम 8 जीरो और 8 6 48, क्या नाम से 8 6 48.25 इसका 2 में x। तो उसका जो औसत आया सभी का वो कितना आया, 106.25 रुपीज़ आया। अब जो अध्यक्ष है इसमें वो 50 रुपये अधिक पेमेंट कर रहा है, तो अगर 50 रुपये जोड़ दूंगा तो अध्यक्ष के द्वारा पेमेंट की गई वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो जो औसत दे रखा है 8 मेंबर का वो आपने यहाँ रख लिए, प्लस का निशान लगाया, जो 50 रुपये वो एक्स्ट्रा दे रहा है कौन, अध्यक्ष दे रहा है, उसको बाकी 8 में बांट दीजिए। तो 8 से अगर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में 6.25 आएगा। 6.25 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो पूरे 9 के 9 पर्सन का औसत आएगा, और जो पूरा औसत आया उसमें आप 50 रुपये बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा, वो अमाउंट आ जाएगा जो अध्यक्ष ने पेमेंट किया है। यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।